हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण इकबाल। आज हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। माना दिए गए चित्र में एल लंबाई की एक परिनालिका है जिसकी त्रिज्या कितनी है r। इस परिनालिका की त्रिज्या कितनी है r। इस परिनालिका के चुंबकीय अक्ष के किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस परिनालिका के दोनों सिरों A और B को बिंदु P से मिला देंगे। ठीक है, तो ये फिगर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, फिर से देखिए। यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ परिनालिका के दोनों सिरे हैं, ये A है और ये सिरा B है। तो बच्चा पार्टी इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश ये कोण क्या हमने माना है थीटा, और यह कोण हमने क्या मान लिया है θ2। क्या मान लिया बच्चा, θ2। अब यहाँ पे देखिए इस संपूर्ण परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सर्वप्रथम हमने इस परिनालिका के एक खंड अवयव की लंबाई ले ली। माना इस खंड अवयव की लंबाई dx है। कितनी है, dx। तो अब देखिए इस खंड लंबाई के द्वारा मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु P पर बनने वाले कोणों पर अगर विचार किया जाए तो यह कोण देखिए कितना होगा। इस दोनों सिरों के द्वारा बिंदु P पर बनने वाला कोण हो जाएगा d थीटा। क्यों? क्योंकि इस परिनालिका की जो खंड अवयव की लंबाई है यह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए इनके द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण भी अत्यंत सूक्ष्म होगा। पुनः डियर स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिए। मान लिया हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश मुख्य अक्ष से इस खंड अवयव की लंबाई xy के दूसरे सिरे के साथ बिंदु P पर अंतरित कोण थीटा है। तो यदि यह कोण थीटा होगा तो डियर स्टूडेंट ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? देखिए यदि हम सबको मिटा दें और कहें कि ये परिनालिका का खंड अवयव दूसरा सिरा है, उसके साथ यदि बिंदु P पर बनने वाला कोण थीटा हो, उसके साथ बिंदु P पर बनने वाला कोण थीटा हो, तो ये वाला कोण निश्चित रूप से 180 अंश माइनस थीटा होगा। क्या ये बात चमकी आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि यहां से हम इस त्रिभुज के बारे में बात करें, क्यों इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें dx का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, dx का। dx का मान तभी निकल पाएगा डियर स्टूडेंट जब मुझे x का मान ज्ञात होगा तब। तो हम मान लेते हैं ये भाग कितना मान लिया, p क्यों नहीं मान सकते, तो इसको हम मान ले रहे हैं यमन। क्या मान ले रहे हैं, ध्यान ये दीजिए। ये कोण कितना है, 180 अंश माइनस थीटा। हमने माना बिंदु P से इस खंड अवयव की जो लंबाई है वह x है। कितना है, x। अरे यहाँ पर यम है, यहाँ पर यन है, यहाँ पर ले लेता हूँ r ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या ले लूंगा, यस। क्या ले लूंगा, यस। चलिए तो अगर ये फिगर की रचना कंप्लीट हो गई, ये मान हमने कहा से बिंदु P से इस खंड अवयव की कुल लंबाई को x मान लिया है। तो अब जरा देखिए इस वृत्ताकार कुंडली, ये तो एक वृत्ताकार कुंडली है ना, ये वाला, ये जो हमने खंड अवयव लिया है, देखिए ये ऐसे ऐसे तार इस पे लपेटे गए हैं। तार कैसे लपेटे गए, ऐसे ऐसे। तो ये जो भाग होगा ये वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार। तो हम लिखेंगे इस वृत्ताकार खंड लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं किसी बिंदु P पर वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है, क्या होता है B बराबर, उसको लिखने जा रहे हैं। तो पहले देख लीजिए क्या लिखना है हमें जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के कारण वृत्ताकार कुंडली के खंड अवयव dx के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए फॉर्मूला होता है dB बराबर होता है μ0/2 × I r²
अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हम धारा को मान ले रहे हैं आई डैश है, कितना है। अब देखिए हमने मान लिया 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर की लंबाई में जो फेरों की संख्या है वह स्मॉल n है। 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो मैं कहूंगा dx मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, n dx। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैंने कहा कि भाई देखो इसमें बहुत सारे फेरे हैं, तो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक चक्कर में जो फेरों की संख्या होगा कितना है, स्मॉल n। तो इस छोटे से खंड अवयव में बहुत सारे फेरे होंगे, है ना, इस छोटे से भाग में ऐसे ऐसे बहुत सारे फेरे होंगे। तो मैं कहूंगा मान लीजिए कुल लंबाई कितनी है, dx, तो dx लंबाई में कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, n dx। क्या हो जाएगा, n dx। भाई सिंपल सी बात है, इसकी कुल लंबाई में हम प्रति मीटर फेरों की संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 मीटर लंबाई में जो प्रवाहित धारा है वह आई है। 1 मीटर लंबाई में प्रवाहित धारा आई है, तो dx मीटर लंबाई में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, n dx i, n dx i। क्या ये बात समझ में आया। यानी n dx i जो है वह इस खंड अवयव के कारण उत्पन्न कुल धारा है। यानी इस खंड अवयव में जो कुल धारा है i डैश है वह n dx इंटू i के बराबर होगा। तो यहां पर हम i डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, i डैश बराबर हो जाएगा n dx इंटू i। ये मान यहां पे हम रख देंगे, तो db बराबर हो जाएगा म्यू 0 इंटू n dx i आर स्क्वायर अपान 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन सब वेरिएबल में हम dx और x का मान निकाल लेंगे और दिए गए समीकरण में रख देंगे। इस समीकरण तो इसको मिटा दें, फिर से देख लीजिए। हम कहेंगे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो dx लंबाई में फेरों की संख्या n dx हो जाएगा। एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा I है, तो dx लंबाई में प्रवाहित धारा n dx इंटू I आएगा। क्लियर है। अब चलिए, तो यही हमारा जो कुल धारा है वह I डैश की जगह पे रख देंगे, तो I डैश की जगह पे हो जाएगा n dx I इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, यदि हम इस त्रिभुज P, यहां पर यस है यहां पर n है, तो मैं त्रिभुज P यस n की बात करूंगा। चूंकि एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। ये मान कितना है, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है, r, कितनी है, r। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये त्रिज्या r है तो ये वाला मान कितना है, x। हमें इस त्रिभुज में ये मान मिला है r और ये वाला मान मिला है x। ये वाला कोण क्या है, 180 अंश माइनस थीटा। तो क्या यहाँ पर हम tan थीटा लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि लंब और आधार मुझे ज्ञात है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा। ये tan थीटा क्यों लगा रहे हैं आप लोग पूछिए। हम tan थीटा इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें यहाँ से x का मान ज्ञात हो जाए और इस x की सहायता से हम dx का मान भी निकाल सकें। तो हमने क्या कहा, tan थीटा बराबर क्या आएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है बच्चा, पार्टी r, और आधार क्या है, x। तो यहाँ पे देखिए इस थीटा की जगह पे मुझे लिखना है tan थीटा की जगह पे कितना लिखना है, 180 अंश माइनस थीटा। हम जानते हैं tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा r अपान x। ये जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x बराबर r अपान माइनस tan थीटा। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए 1 अपान tan थीटा को कितना लिखेंगे, cot थीटा। ये हो जाएगा r cot थीटा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे देखिए यदि x का मान यह है तो हम दोनों पक्षों का क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे dx का वैल्यू लाना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ये फिगर कंप्लीट हो गया तो इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे हम, जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा d अपान डी थीटा इंटू एक्स, डी अपान डी थीटा इंटू एक्स बराबर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए d अपान डी थीटा कोष्टक में माइनस r cot थीटा। अब चूंकि माइनस r एक अचर राशि है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा माइनस r इंटू डी अपान डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा। पुनः d अपान डी थीटा
इंटू एक्स बराबर हो जाएगा माइनस आर। जब cot थीटा का अवकलन करेंगे तो यह आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमें dx बराबर प्राप्त हो जाएगा आर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपान में था, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 से x तथा dx का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। मान कैसे, चलिए मान निकालेंगे। क्या आएगा यहाँ पर dv बराबर हो जाएगा म्यू 0 n, इस dx की जगह पे मुझे लिखना है r कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू आई आर स्क्वायर अपान 2 कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस, देखिए यक्स का वैल्यू कितना है, यक्स का मान है माइनस आर काट थीटा। ये वाली चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिए यक्स का वर्ग करेंगे तो ये आएगा यक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा आर स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा। ये मान हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, तो यक्स की जगह पे हो जाएगा आर स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका इसमें बोला जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा म्यू 0 n, आई को आगे कर लेते हैं एन आई इंटू आर का गुणा आर स्क्वायर में आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नीचे क्या आ जाएगा 2, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, पावर कितनी रहेगी यहाँ पे 3/2। तो चलिए यहां से देखिए क्या बाहर आएगा, इन दोनों में आर स्क्वायर बाहर लेंगे, लेकिन जब आर स्क्वायर बाहर आएगा तो उसकी पावर 3/2 भी अलग हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू, यहां से देखिए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा कॉट स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। तो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यूब है, यहां भी आर क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना म्यू 0 एन आई अपान 2 इंटू ऊपर कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा पावर 3/2, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल। फिर यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कोसेक क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे 2 बार कोसेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा म्यू 0 एन आई अपान 2 इंटू ऊपर बचेगा 1 इंटू डी थीटा, नीचे बच जाएगा कोसेक थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा ये किसका वैल्यू है, डीबी का। इस छोटे से भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी है, इस छोटे से भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी है। तो इस समस्त परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो जब यहाँ पे समाकलन होगा तो डीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी बराबर, यहाँ पे देखिए अचर राशियों का समाकलन नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू 0 एन आई अपान 2 इंटू समाकलन, यहाँ पे देखिए 1 अपान कोसेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो जरा ध्यान दीजिए, थीटा का मान कहां से कहां तक वैरी करेगा, थीटा का मान थीटा 1 से लेकर ये वैल्यू कितना रहेगा थीटा 1, और थीटा 1 से लेकर इसका वैल्यू थीटा 2 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का समाकलन कर देंगे। साइन थीटा का समाकलन कितना आएगा, साइन थीटा का समाकलन आएगा माइनस कॉस थीटा। लिमिट इसकी कहां से कहां तक रहेगी, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ठीक है, इधर वाला नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। पहले ये नोट करना है आपको, फिर ये वाला नोट करना है, तत्पश्चात ये, और उसके बाद ये लाल वाला पहले नोट करना है आपको, उसके बाद ये नोट करना है, पुनः यहाँ पे आ जाना है। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए तो आगे बढ़े। हो गया, चलिए मिटाते हैं। तो यहां पे देखिए आगे, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या है वैल्यू यहां पे प्राप्त होगा मुझे, b बराबर आ जाएगा म्यू 0 एन आई अपान 2। पहले अपर लिमिट रखेंगे, बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है थीटा 2, तो ये आएगा कोष्टक में माइनस कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे डबल माइनस होने के कारण ब्रैकेट लग जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस
थीटा की जगह पे थीटा 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा 1। चलिए पुनः b बराबर आ जाएगा म्यू 0 एन आई अपान 2, यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम आगे लिखेंगे, ये आएगा cos थीटा 1, यहाँ पे जाएगा माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो ये इस परिनालिका के चुंबकीय अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अब इसमें हम कुछ विशेष स्थितियों की बात कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले बनेगा केस 1। केस 1 में क्या हो जाएगा, यदि ये परिनालिका की लंबाई अनंत हो, यदि इस परिनालिका की लंबाई अनंत हो तो उस स्थिति में परिनालिका तो P है, यदि हम परिनालिका को इसके बहुत निकट ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये बिंदु अगर मान लीजिए अनंत पर है, ये दोनों बिंदु जो है A और B अनंत पर है, तो परिनालिका की लंबाई क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इस स्थिति में बिंदु P के साथ बनने वाला यह कोण अर्थात कोण थीटा 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 1 बराबर हो जाएगा 0 अंश। क्यों 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये परिनालिका की लंबाई अनंत है, तो इस A के द्वारा बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र के अंतरिक्ष बनने वाला कोण होगा थीटा 1 वह 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इस बिंदु P के साथ परिनालिका के दूसरे सिरे B के द्वारा बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोण तो इस पार से बनेगा, ऐसे ये कोण इस पार से जाएगा, तो ये पूरा कोण लगभग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 अंश। तो ये दोनों मान यहाँ पे रखेंगे, का मान आएगा म्यू 0 एन आई अपान 2 कोष्टक में, यहाँ पे देखिए cos 0 अंश हो जाएगा माइनस cos 180 अंश हो जाएगा। तो cos 0 अंश का वैल्यू कितना आएगा 1, cos 180 अंश का वैल्यू कितना आएगा -1। तो ये -1 और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस। तो 1 कितना हो जाएगा 2, फाइनली ये b बराबर मिल जाएगा म्यू 0 एन आई अपान 2 गुणे इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू -1 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, अर्थात ये 1 माइनस ऑफ -1 मिलके ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार जो अनंत लंबाई की परिनालिका होगी b बराबर आएगा म्यू 0 एन आई। क्लियर है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखेंगे हम स्थिति सेकंड क्या कह रहा है। केस सेकंड में यदि ये परिनालिका की लंबाई अनंत हो, यदि परिनालिका ये जो हमारी है इसकी लंबाई क्या हो, अनंत हो ऐसे, ठीक है, ये अनंत लंबाई की परिनालिका है और ये जो बिंदु P है वह परिनालिका के किसी एक सिरे पर स्थित हो, चाहे इस सिरे पर चाहे इस सिरे पर। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना परिनालिका का बिंदु P इस परिनालिका के पहले सिरे A पर स्थित है। इस स्थिति में यह जो कोण बनेगा, यह कोण कितना होगा 90 अंश, कितना हो जाएगा 90 अंश। और इस सिरे B के द्वारा इस परिनालिका पर जो कोण बनेगा वह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश, अर्थात थीटा 1 का वैल्यू कितना आएगा π/2। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो परिनालिका का सिरा है उसके द्वारा मुख्य अक्ष के द्वारा परिनालिका के सिरे A पर बनने वाला कोण क्या होगा 90 अंश होगा। तो थीटा 1 का वैल्यू 90 अंश आ जाएगा और थीटा 2 का वैल्यू कितना आएगा 180 अंश। ये दोनों मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें b बराबर मिल जाएगा म्यू 0 एन आई अपान 2 कोष्टक में, यहाँ पे आएगा cos 90 अंश माइनस cos पाई। इस स्थिति में बच्चा ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ पे आएगा cos पाई का मान -1, क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा म्यू 0 एन आई अपान 2 इंटू 1, और 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बिंदु B पर निकालेंगे, यदि हम बिंदु P को बिंदु B पर माने तो देखिए फिगर कुछ ऐसा होगा। ये अनंत लंबाई की हमारी परिनालिका है, ये हमारा बिंदु P है, उसके ठीक नीचे हम मान रहे हैं यहाँ पर बिंदु P। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश का, ये कोण कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश का। और इस सिरे A के द्वारा बिंदु P पर बनने वाला कोण अत्यंत सूक्ष्म होगा, अर्थात थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 अंश और थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 अंश। ये दोनों मान आप रख के सॉल्व करेंगे तभी हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू 0 एन आई अपान 2 प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।